हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th में चैप्टर 5 जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पी पौधों की आकारिकी के बारे में हम आपको बताएंगे। जो है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और हमें जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म जिसको हम आवृत बीजी पौधे भी कहते हैं, इसका जो है जो बाह्य स्ट्रक्चर है, बाहर से दिखने वाला जो स्वरूप है, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत रूप रंग होते हैं उनके, और यह बहुत विशाल समूह होता है पौधों का जो अपनी ओर हम लोगों को आकृष्ट करता है। देखते हैं तो उसके बारे में जानने की उत्सुकता हमारे मन में आती है। और ये जो है हायर प्लांट हैं, ये इनके अंदर बहुत सारे जो है आर्गन पाए जाते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। जैसे ये रूट हो गया, द रूट, मूल या जड़ जिसको बोलते हैं, स्टेम हो गया, तना जिसको हम स्तंभ भी बोलते हैं, और लीफ हो गया, लीफ पत्तियां। और इसका जो पुष्प के लगने का क्रम है, पुष्प कहाँ लगा है, ऊपर लगा है या बीच में कहीं लगा है, पुष्प के लगने का जो क्रम है, पुष्प क्रम जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, और यह किस तरह का है पौधे में, किस तरह से इसके पुष्प क्रम है, पुष्प के लगने का क्रम क्या है, और फूलों की स्थिति क्या है, किस तरह से हैं इसमें पुष्प लगे हुए, और इसमें फ्रूट बनता है, कैसा बनता है, किस तरह से बनता है, और इसमें सीड जो है, ये सब पार्ट हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ये इनके पार्ट हैं। आपको बताया एंजियोस्पर्म में मोनोकाटिलिडन्स और डाइकाटिलिडन्स, दो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। उनमें अंतर हम एक वीडियो में बताए हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक फ्लावरिंग प्लांट आपको दिख रहा है। आइए इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज इसमें दिख रहा है। तो ये जमीन का लेवल दिखाई दे रहा है। जमीन भूमि पर और भूमि के अंदर पौधे का हिस्सा होता है। भूमि के अंदर जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम, मूल तंत्र। और इसमें जो है प्राइमरी रूट होता है और सेकेंडरी रूट होता है। प्राइमरी रूट जो मेन रूट मूलांकुर यानी रेडिकल से निकलता है, वह रूट जमीन के अंदर ये रूट सिस्टम है। और जमीन के ऊपर का भाग सूट सिस्टम कहलाता है। प्ररोह तंत्र इसको बोलते हैं। ये प्ररोह तंत्र यहाँ से देखें, लाइन से इसको यहाँ से ऊपर बताया गया है, यानी कि जो प्ररोह तंत्र है, रूट सिस्टम है, इसमें लीव्स भी हैं और इसमें स्टेम भी है, इसमें फ्रूट भी हैं, इसमें फ्लावर भी हैं, और फ्रूट के अंदर बंद बीज भी हैं। तो सूट सिस्टम में ज्यादा पार्ट्स हैं। रूट सिस्टम में जमीन के अंदर की बनावट क्या है, तो आज हम ये जो जमीन के अंदर का हिस्सा है रूट सिस्टम, इसी पे रहेंगे। रूट के बारे में हम आपको सिर्फ आज बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद क्रमशः अलग अलग जो अंग हैं इनके, स्टेम, लीव्स और इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, रूट और सीड की क्या स्थिति है और क्या क्या नाम है इनका, जानेंगे। यद्यपि जो वर्गीकरण हमने अभी आपको वीडियो बना करके बताया है क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट और एनिमल के बारे में, तो वो जो है उसमें हमने आपको ये जो इसका बाह्य आकार किया, आप कह लें कि बाह्य संरचना जिसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके अंदर की भी रचनाओं को लिया गया है क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, हम ऊपरी जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है और क्या क्या नाम है उनके और क्या क्या काम है उन अंगों के, ये हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। और आज की इस वीडियो में सिर्फ रूट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जड़ों को हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और जड़ आपको यदि हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो उनको जो है झकड़ा जड़ और मूसला जड़ बताया गया है, और इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो वो दो ही, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के बारे में जानते हैं। यहाँ उस रूट का जो भाग है, हिस्सा है,
वो किस तरीके से क्या है और उनका क्या नाम है। यहाँ पे देखें, एक तो जो जब बीज हम बोते हैं तो उसमें एक नीचे की तरफ अंकुर आता है। अंकुरण जब होता है तो नीचे की तरफ उसको रेडिकल बोलते हैं, मूलांकुर। और एक जमीन से ऊपर की ओर जाता है उसको प्लेम्यूल बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। तो प्रांकुर वाला हिस्सा जो है वो सिस्टम बनाता है, और जो मूलांकुर का हिस्सा है, मूलांकुर मूल से ही जुड़ा हुआ शब्द है। मूलांकुर मूल माने जड़, तो जो जड़ बनाने वाला अंकुरण है वह जो है अंग्रेजी में उसको रेडिकल बोलते हैं, उससे मेन रूट बनता है। ये मेन रूट बनेगा और फिर इसमें अगल बगल यानी पार्श्व में इनके रूट जो है लगे होते हैं। तो ये मेन तो प्राइमरी रूट हो गया, मेन रूट हो गया। फिर लेटरल रूट बोलते हैं, जो अगल बगल पार्श्व में जो निकलने वाली जड़ें हैं उनको हम लेटरल रूट कहते हैं, पार्श्वीय जड़ बोलते हैं। अब ये तो हो गया जब मूल रेडिकल से जब कोई जड़ निकलती है तो भले ही उसमें ब्रांच हो, यह जो है जड़ बोलते हैं टैप रूट। टैप रूट मूसला जड़। और उसके बाद यह जैसे बहुत सारे जो एक बीजपत्री पौधे हैं, गेहूं में आप देख लें, धान देख लें, तो जड़ों को उखाड़ेंगे तो बहुत सारे तंतुवत फिलामेंटस या फाइब्रस रूट दिखाई देंगे। तो होता यह है कि जो ये मेन रूट है, या इसको आप जो टैप रूट कह रहे हैं, इसका नाम इस टैप रूट में यहाँ पे बदल करके ये हो जाएगा फाइब्रस रूट। और इसमें होता ये कि जो मेन रूट है, जो प्राइमरी रूट है, वह नष्ट हो जाता है या कुछ दिनों के बाद वह समाप्त हो जाता है। जो अगल बगल से निकली हुई जो जड़ें हैं, जो सेकेंडरी और टर्शियरी जो रूट हैं, वह तंतुवत रचना बना लेती हैं, फाइब्रस रचना बना लेती हैं। तो इसको बोलते हैं झकड़ा जड़ या फाइब्रस रूट। और अब आइए एडवेंटिशियस रूट पे चलते हैं। एडवेंटिशियस रूट में आप देखिए अंतर क्या है। यहाँ भी आपने जाना टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट में ही या टैप रूट से ही ये फाइब्रस रूट बना हुआ है। तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दो ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसी टैप रूट से जो मेन रूट है वह समाप्त होने के बाद जो तमाम फाइब्रस रूट निकलती हैं, जो सेकेंडरी और टर्शियरी, वो फाइब्रस रूट जो है इस प्रकार से दिखता है। बीजपत्री पौधों में हमने आपको बताया है। लेकिन एडवेंटिशियस रूट में जब जो जड़ें हैं वो अभी प्रारंभ में ही हमने आपको बताया कि दो इसमें सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम, एक शूट सिस्टम। जमीन के नीचे रूट सिस्टम और जमीन के ऊपर शूट सिस्टम। जमीन के ऊपर जो रूट सिस्टम के अलावा जो शूट सिस्टम है, तो शूट सिस्टम में से कहीं से अगर जो जड़ें निकलती हैं उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। यानी रेडिकल के अलावा, रेडिकल से जो जड़ें निकलेंगी, मूलांकुर से जो जड़ें निकलेंगी वो तो टैप रूट होंगी डेफिनेटली। लेकिन जो रेडिकल के अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से यदि जड़ निकल रही है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो सभी जानते हैं कि जड़ जो है भूमि से जल का और खनिज लवणों का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाती हैं, और पत्तियां उसकी सहायता से अपना भोजन बनाती हैं, और फिर वह भोजन डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जड़ों तक भी प्राप्त होता है। ये मेन कार्य है इसका, जड़ों का। लेकिन एडवेंटिशियस रूट जो है वो जैसे पौधों को सहारा देने का काम हो, जैसे गन्ना है, मक्का है, उसके तने से जड़ें निकलती हैं तो पौधों को वह जो है सपोर्ट करता है, वो गिरने न पाए। या जैसे आपका टर्निप है, कैरेट है, जो कि टैप रूट का प्रकार है, यह जो है भोजन को स्टोर करने का काम करते हैं, और भोजन स्टोर करके यह खाने योग्य बन जाते हैं, और इस प्रकार से वह जो है रूपांतरित हो जाते हैं। उसको मॉडिफिकेशन आप रूट भी बोलते हैं। तो अपस्थानिक जो जड़ें हैं, जो एडवेंटिशियस रूट है, वह एडवेंटिशियस रूट रेडिकल से तो नहीं बनता है, ये हमने आपको बता दिया। साथ ही ये कई काम करते हैं, जैसे सहारा देने का काम करते हैं, या भोजन को संग्रहित करने का काम करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं, या फिर जो है वह इसके अलावा, भोजन को संग्रहित करने के अलावा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम करते हैं। बरगद देखा होगा आपने, लटकती हुई जड़ें उनसे, तो वो प्राप रूट कहलाती हैं। दे आर टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। और जो सहायता देने का काम करते हैं
जो पौधों को सपोर्ट करते हैं खड़े रहने में, उनको स्टिल्ट बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम करती हैं जड़ें, तो अभी हमने आपको बताया पीछे, अभी हमने बोला है कि हम जो है इसके जो जड़ के अंदर का भाग है, हम तो आपने जान लिया। अब इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं और किस तरह के क्षेत्र हैं, रीजन ऑफ रूट्स आपको बताएंगे। यहाँ जड़ों की एक जो है विशेष रचना, अगर इसको हम रीजन बांटे, जड़ों में क्षेत्र बांटे, 3 क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। एक तो रीजन दिख रहा है, ये आगे जो आगे बढ़ती हुई जड़ों का क्षेत्र है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी माने विभाजन की क्षमता वाला, विभाजन का कार्य करने वाला क्षेत्र जो है। विभाजन कहाँ होता है? सबसे पहले इसमें जो है अग्रभाग पर ये मूल गोप पाया जाता है, रूट कैप, जो कोमल और पतली सिलवाल वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो विभाजन की क्षमता रखती हैं, विभाजन करके जड़ों को लंबाई में बढ़ाती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। ये जब आगे सरक के भूमि के छिद्रों से, भूमि की स्पेस से होकर के आगे बढ़ती हैं, तो उनकी रक्षा करता है, क्योंकि बहुत ही कोमल होती हैं ये। तो रूट कैप जो है यह कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए आगे आगे रहता है, और पीछे से ये जड़ें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाए जाते हैं, विभाजन करने की क्षमता वाले ऊतक इसमें पाए जाते हैं, और ये विभाजन करके कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो बढ़ते हैं, तो ये एक रीजन इसमें होता है, रीजन ऑफ इलांगेशन, जो वृद्धि का क्षेत्र है, ये बढ़ने वाला क्षेत्र है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण से जस्ट पीछे वाला उसका जो रीजन है, वह बोला जाता है रीजन ऑफ इलांगेशन। और यह पीछे जो परिपक्व हो जाते हैं जड़, तो जड़ों वाला जो ये हिस्सा है, यह हिस्सा कहलाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये परिपक्व हो जाता है। इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो आगे विभाजन करके इसको आगे बढ़ाते हैं, पीछे जैसे जैसे कोशिकाएं मैच्योर होती जाती हैं, तो उसमें विभाजन नहीं होता है। इससे अगल बगल से छोटी छोटी रोम जैसी रचनाएं, जिसको रूट हेयर बोलते हैं, ये निकलने लगती हैं, पतली पतली रोमिल रचनाएं, जो मिट्टी के जो है, जो खाली जगह है, स्पेस है, उसमें ये दूर तक फैलती हैं, और दूर से जो है पानी के अणुओं को और जो मिनरल्स हैं उनको अवशोषित करने का काम करती हैं। ये जड़ों के कार्य में सहायता प्रदान करती है। अब जड़ें जो है देखिए, इसमें रूपांतरित होकर के यहाँ पे तमाम जड़ें हैं। टर्निप है, सलजम जिसको बोलते हैं, यहाँ गाजर है, और यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, शकरकंद, ये एडवेंटिसस का रूट है। ये भोजन को एकत्रित करके फूल जाती हैं और भोजन संग्रहण करने वाली रचना बना देती हैं ये। और भोजन संग्रहण करने के कारण इनको जो है खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है इन जड़ों को। जड़ें जब जड़ों जैसी न रह जाए, उनका रूप परिवर्तित होता है। जो भी पीछे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूप बताया है जड़ों का, उन जैसी रचना नहीं, बल्कि उनसे इतर या उनसे भिन्न रचना जब दिखाई दे, तो इनको रूपांतरित जड़ बोलते हैं। यह है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यहाँ दिखाई दे रहा है, रूट का मॉडिफिकेशन हो गया, रूट इस रूप में दिखाई देने लगेंगे। तो यह जड़ें जो है रूपांतरित होकर के आपको आपके समक्ष दिख रही हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो और ये देखें राइजोफोरा, अभी हमने आपको बताया, जो न्यूमेटोफोर हैं, अगल बगल से निकलती हैं जड़ें और ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम कर रही हैं। और यहाँ पर जो है एस्परेजस एक दिख रहा है, ये भी जो है स्टोरेज ऑफ फूड के कारण से इसमें भी जड़ें परिवर्तित हो जाती हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पर कमेंट भी करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।